Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Umar Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter Sour Grapes. It's the chapter number 4 from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। किसी भी कमेंट, क्यूरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. The name of this chapter is Sour Grapes, and the first section of exercise is section A, subject, object and predicate. ये हमारे पास sentences के parts के name है, subject, object और predicate. Question number 1 है, the subjects are missing from the sentences below. हमें कुछ sentences नीचे given है और उसमें से इन्होंने subject को missing कर दिया है. Use one adjective and one picture clue to complete the sentences. और इन sentences को complete करने के लिए आपने clue कहाँ से लेना है? Adjectives से, और हमें जो पिक्चर्स गिवन है वहाँ से. फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास एक बर्ड की, सेकंड में हम देख सकते हैं एक मैजिशियन है, थर्ड में एक डॉग है और फोर्थ में एक सर्जन या डॉक्टर कह सकते हैं इसको. और इनके जो साथ हमें वर्ड्स गिवन है वो है कलरफुल, पॉपुलर, प्लेफुल एंड फेमस. फोर जो सेंटेंसेस हैं वो हैं द डैश च्यूड अप द फ्रिस्बी, बी डैश ऑपरेटेड ऑन माई नी, सी डैश sang a sweet song and D डैश performed an amazing trick. अब इन सभी ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे इन पिक्चर्स और जो गिवन वर्ड्स हैं इनके कॉम्बिनेशन बनाकर. हमारे पास फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे द प्लेफुल डॉग, सेकंड में होगा द फेमस डॉक्टर, सी में है द कलरफुल बर्ड एंड डी में द पॉपुलर कॉन्जरर और मैजिशियन. दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज सूटेबल वर्ब्स फॉर ईच सब्जेक्ट बिलो. हमें नीचे जो सब्जेक्ट्स गिवन हैं उनके लिए हमने एक सूटेबल वर्ब को चूज़ करना है. ऐड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे. उसमें हमें जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं बटर्ड, कॉट, ड्रेन्ड एंड स्कोल्डेड. वर्ब जो है वो 4 वर्ड्स हमें यहाँ पर गिवन है, इसमें से चूज़ करने हैं. और जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए यहाँ पे हमें वर्ड्स गिवन नहीं है. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा द एल्डरली वुमन स्कोल्डेड द लेज़ी बॉय, बी माई सिस्टर बटर्ड 2 slices ऑफ ब्रेड, सी बिलाल एंड सलीम caught a partridge, एंड डी द कॉर्पोरेशन वर्कर्स drained द टैंक. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें 5 सेंटेंसेस गिवन है ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे हमने सेपरेट करना है प्रेडिकेट को. प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का पार्ट जो कि नाउन के अलावा होता है, यानी जितने भी नाउन यूज़ हुए हैं उसके अलावा उस सेंटेंस का जितना भी पार्ट है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. चलिए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं. थॉमस, माइक, जैकब एंड साइमन वेंट हंटिंग. बी they captured a ferocious black and yellow tiger. C the famous man opened the present with care. D the captain smartly saluted his superior officer. And E the children tried sitting on the branch. यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस में से जो प्रेडिकेट को सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास इसका जो प्रेडिकेट है वो है वेंट हंटिंग, बी में है कैप्चर्ड अ ferocious black and yellow tiger, सी opened the present with care, and D smartly saluted his superior officer, and last हमारे पास है try sitting on the branch. The next section of exercise is section B, prepositions. Question number 1 is complete the passage below using the correct prepositions with the words given in the brackets. यहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है और उसके साथ ही हमें हिंट के लिए कुछ वर्ड्स ब्रैकेट्स के अंदर दे दिए गए हैं. इनको हमने फिल करना है, लेकिन इसको चेंज करके एज इट इज़ नहीं फिल करना. रीड करते हैं इसको. इट वॉज फ्राइडे आफ्टरनून, आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर होम. निसार केम टू मी एंड सेड कैन आई डैश ask favor. I was rather dash
surprise his request. Nisar was the brightest student in the class, but for some reason he never liked me and never asked me for anything. I need to complete my maths assignments. I seem to have lost my book. Can I borrow yours? He continued. I dash. I feel sorry him. I gave him my book. I was happy that I could dash him share. यहाँ पर हमें 4 ब्लैंक्स गिवन हैं और 4 ही वर्ड्स हैं, एज फेवर, सरप्राइज, फील सॉरी एंड शेयर, और इनको हमने चेंज करना है और प्रपोजिशंस के साथ ऐड करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहला जो ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे एस्क यू आ फेवर। नेक्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आ जाएगा सरप्राइज्ड एट। थर्ड में होगा फेल्ट, सॉरी फॉर, एंड लास्ट में हम लिखेंगे शेयर विद। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, डियर सर। डू यू राइट लेटर्स टू योर फ्रेंड्स? क्या अपने फ्रेंड्स को खत लिखते हैं? हैव यू एवर रिटन टू योर पेरेंट्स? क्या आपने कभी पेरेंट्स को भी खत लिखा? योर ब्रदर, अपने भाई को, और सिस्टर या फिर अपनी बहन को। व्हेन वी राइट टू पीपल, जब हम लोगों के लिए लिखते हैं, वी नो वेरी वेल, हम अच्छी तरह से जानते हैं, वी यूजुअली स्टार्ट एंड एंड द लेटर इन एन इनफॉर्मल वे। हम जब भी खत को शुरू करते हैं या उसका इख्तिताम करते हैं तो हम उसको इनफॉर्मल वे में करते हैं। द लेटर शोन ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ अ पोलाइट बट नॉट इनफॉर्मल। यहाँ पे एक लेटर गिवन है नेक्स्ट पेज पे जो कि पोलाइट है बट इनफॉर्मल नहीं है, इट्स अ फॉर्मल लेटर। ये एक फॉर्मल लेटर है। व्हेन वी राइट टू समवन वी डू नॉट नो पर्सनली, जिसको भी हम ज़ाती तौर पर नहीं जानते, देन वी यूजुअली बिगैन एंड एंड द लेटर इन अ फॉर्मल मैनर। हम उसके लिए जब खत लिखते हैं तो उसको फॉर्मल तरीके से शुरू भी करते हैं और इख्तिताम भी करते हैं। वी स्टार्ट विद डियर, हम डियर के वर्ड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अपने ज़ाती रिश्तेदारों के अलावा या दोस्तों के अलावा जिन लोगों को खत लिखा जाता है उसके लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। सर और डियर, मिस्टर, उसका जो भी नाम होता है वो मैच कर देते हैं। वी एड्रेस द पर्सन बाय हिज सर नेम, हम उसके सर नेम से उसको खिताब मुखातिब करते हैं, नॉट हिज फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट नेम नहीं यूज़ करते। इफ़ द पर्सन वी आर राइटिंग टू इज़ अ वुमन, और अगर जो शख्स जिसके हम लिख रहे हैं वो एक खातून है, वी बिगिन डियर मैडम और डियर मिस और मिसेस, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, यानी उसको हम डियर मिस लिखेंगे, डियर मिसेस लिखेंगे या फिर डियर मैडम यूज़ करेंगे। वी यूजुअली एंड अ फॉर्मल लेटर बाय सेइंग योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली, और जब हमने ख़त का इख्तिताम करना है यानी लेटर को एंड करना है तो हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, या हम फेथफुली लिखेंगे या फिर हम सिंसियरली का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें एक लेटर गिवन है, गोगो टॉयज़, शॉप 42, 3rd फ्लोर, राफे प्लाज़ा, मॉल रोड, लाहौर, ये एड्रेस है। इसके बाद डेट है हमारे पास 22 अक्टूबर 2017। द प्रिंसिपल, सनशाइन स्कूल, रावलपिंडी, पाकिस्तान। डियर सर, यहाँ पर ये किसी बिज़नेस के मैनेजर हैं, उन्होंने ये किसी स्कूल प्रिंसिपल को लेटर लिखा है। थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके हद का शुक्रिया। और 15 अक्टूबर 2017 जो कि आपने 15 अक्टूबर 2017 को लिखा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है दैट वी डू हैव मैकेनो सेट्स एंड योयोस इन स्टॉक। हमारे पास ये दोनों चीज़ें, ये दोनों किस्म के टॉयज़ स्टॉक में मौजूद हैं, यानी हमारे पास पड़े हुए हैं। हाउ एवर फ्रिस्बीज आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर कंपनी, लेकिन अब हमारी कंपनी फ्रिस्बीज नहीं बनाती। वी लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट टू लाहौर, हम आपके लाहौर की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं लेटर दिस मंथ, इस मंथ के आखिर में, एंड विल बी हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस टू यू, और आपको सर्विस प्रोवाइड करके हम बहुत खुशी महसूस करेंगे। योर्स फेथफुली एफ अहमद, चैनल मैनेजर। यहाँ पर लेटर के एंड में उन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है। यहाँ पे अपने देखना है इसको, लेटर को। नोटिस हाउ द एड्रेस अबव इज़ रिटन, जो ऊपर एड्रेस दिया गया है वो किस तरह से लिखा गया है, इसको आपने नोटिस करना है। क्वेश्चन 1 है राइट योर एड्रेस हियर, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड करना है इन 4 लाइन्स में। और इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द प्रीमियर बुक शॉप। प्रीमियर बुक शॉप एक बुक शॉप का नाम है, उसके मैनेजर को आपने एक लेटर लिखना है इन हैदराबाद, जो कि हैदराबाद में है। रिमाइंड हिम दैट यू ऑर्डर 3 बुक्स 2 मंथ्स अगो, आपने 2 महीने पहले कुछ बुक्स ऑर्डर की थी, वहाँ से 3 बुक्स ऑर्डर की थी। आस्क इफ़ ही हैज़ नाउ गॉट देम इन हिज शॉप, हमने पूछना है कि अभी ये उनकी शॉप पे ये किताबें मौजूद हैं या नहीं। यहाँ पर जो हमें लेटर गिवन है इसी के पैटर्न को देखते हुए और इसी को फॉलो करते हुए हम इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और एक नया लेटर लिखेंगे, जो कि हम एक बुक शॉप के ऑनर के लिए लिखेंगे या मैनेजर के लिए लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर लिखने वाला है वो अपना एड्रेस लिखेगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम। उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद हम मुखातिब करेंगे जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं यानी मैनेजर को, और उसका फिर एड्रेस हम वहाँ पे ऐड करेंगे, जो शॉप का नंबर है, जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है जो भी, फिर उसके बाद बिल्डिंग का नेम एंड सिटी नेम एंड देन कंट्री। और उसके बाद हम यहाँ से अपना लेटर स्टार्ट करेंगे डियर सर के वर्ड को यूज़ करते हुए।
इसके बाद हमारा जो मज़मून है उस ख़त का वो शुरू होता है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिमाइंड यू दैट आई ऑर्डर 3 बुक्स फ्रॉम योर शॉप। ये ख़त मैंने आपको इसलिए लिखा है आपकी याद दहानी के लिए कि मैंने यहाँ से 3 बुक्स ऑर्डर की हैं। दीज बुक्स वर अबाउट मॉडर्न साइकोलॉजी, इनका टॉपिक भी बताया किस बारे में थी। आई हैव अटैच्ड द नेम लिस्ट ऑफ बुक्स विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ हमने इनकी जो नेम लिस्ट है वो भी अटैच कर दी है। 2 months passed by, 2 महीने गुजर गए, बट स्टिल बुक्स आर नॉट डिलीवर, अभी तक बुक्स डिलीवर नहीं हुई। प्लीज़ इन्फॉर्म दैट यू हैव गॉट देम इन योर शॉप और नॉट। मेहरबानी फरमा कर बताइए कि आपकी दुकान पर ये मौजूद हैं या नहीं। आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर बुक्स, योर सिंसियरली XYZ। और XYZ की जगह यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद है हमारे पास, हियर इज़ द प्लान ऑफ द स्टोरी। 2 boys go to see a film. Give the boys and the film names. Stand in queue. Others in the queue. Boys were excited. 2 large tall men are in the queue. Boys buy tickets. Look at ticket numbers. Enter cinema. Guided to their seats. Find themselves behind the 2 tall men. Boys disappointed. Cannot see screen. They ask the men to swap seats. Men don't listen. Kind lady shows boys to other seats. 2 other people enter the cinema and sit in front of the men. What are they wearing? What happens next? यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है। सेक्शन सी जो स्टोरी राइटिंग है उसमें हमने इन पिक्चर्स को देखना है और हमें एक प्लान भी दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हमने इस स्टोरी के लिए अपने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे हमें 4 पिक्चर्स गिवन है, A, B, C and D। हम बारी बारी मेंशन करके हर पिक्चर के लिए कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली पिक्चर है उसके बारे में हम सेंटेंसेस लिखेंगे। अली एंड अहमद आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। दे आर बाइंग टिकट्स फॉर वॉचिंग मूवी इन सिनेमा। इसके बाद जो सेकंड पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि वो बच्चे टिकट लेकर क्यू से यानी कतार से निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, आफ्टर बाइंग टिकट्स दे लेफ्ट द क्यू। हमें जो थर्ड पिक्चर गिवन है उसमें वो एंटर हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे व्हेन दे एंटर्ड द मेन हॉल दे सर्च्ड फॉर देयर सीट्स, यानी वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सीट की तलाश की। इसके बाद इस पेज पर हमें जो लास्ट पिक्चर गिवन है D, दे फाउंड देयर सीट्स बट दे वर 2 टॉल मैन सिटिंग इन द फ्रंट रो, यानी वहाँ पर उनको सीट तो मिल गई लेकिन उनकी जो सामने वाली रो थी, सामने वाली कतार थी, उसके अंदर 2 आदमी बैठे थे जो कि बहुत लंबे लंबे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं हमें 5 और पिक्चर्स गिवन है, E, F, G, H एंड I। इसके बारे में भी हम इसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। इस पेज की जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं, दे वर वरीड एंड सिट ऑन देयर सीट्स बट दे वर नॉट एबल टू वॉच द स्क्रीन, यानी वो परेशान थे और अपनी सीट पर भी बैठ गए लेकिन वो स्क्रीन को नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद है F, दे रिक्वेस्टेड द मैन टू स्वैप देयर सीट्स बट दे रिजेक्टेड द ऑफ़र, यानी उन्होंने उन दोनों लंबे आदमियों से कहा कि आप अपनी सीट चेंज कर लें, यानी आप हमारी सीट पर आ जाएं, हम आपकी सीट पर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने उन बच्चों की इस पेशकश को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद है हमारे पास G, अ काइंड लेडी वॉज वॉचिंग ऑल दिस, एक मेहरबान औरत थी सब देख रही थी। शी हेल्प देम, उसने उनकी मदद की, टू फाइंड एम्प्टी सीट्स, यानी खाली सीटों को ढूंढने में, और उनको इशारा किया कि दूसरी तरफ खाली सीट्स है। इसके बाद जो पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं, दे बोथ मूव्ड टू द न्यू चेयर्स, यानी वो दोनों बच्चे वहाँ से उठे और अपनी नई जगह पर चले गए जहाँ पर उनको खाली चेयर्स दिखाई गई थी। इसके बाद हम लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ व्हेन 2 पीपल वेयरिंग डर्बी हैट्स sit in the front row and now those tall men found themselves in the same miserable condition, यानी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरी का ये है कि जब वो बच्चे वहाँ से उठ गए तो उन दोनों लंबे आदमियों के सामने 2 और आदमी आकर बैठ गए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हैट्स पहने हुए थे, और इसके बाद तो उनको भी ज़ाहिर है वो इसी कंडीशन में चले गए जिसमें वो बच्चे थे। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ दिस पेज टू राइट सम नोट्स इन योर स्टोरी। स्टोरी में कुछ नोट्स हम जो ऐड कर सकते हैं। गिव द कैरेक्टर्स नेम, कैरेक्टर्स आप नेम दे सकते हैं। यूज़ एडजेक्टिव्स एंड सम कन्वर्सेशन, यानी इसमें आप एडजेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं और उसमें कन्वर्सेशन या गुफ्तगू भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एंडिंग कैन द स्टोरी है, वो स्टोरी की एंडिंग कैसे हो सकती है। गिव योर स्टोरी अ टाइटल, और आप स्टोरी का एक नेम भी लिख सकते हैं, यानी जो सिंपल इसी है कि हमने स्टोरी बनाई है उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। जो हेडिंग्स हमारे पास हैं, आइडियाज़ फॉर अ टाइटल, नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यूज़फुल एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस। इसके बाद हमारे पास यूज़फुल एडवर्ब्स। इसके अलावा जो हम ऐड कर सकते हैं वो है कॉन्वर्सेशन एंड आइडियाज़ फॉर द एंडिंग, यानी इस स्टोरी का इख्तिताम किस तरह से हुआ होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नाउ राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक, यानी इस स्टोरी को ज़्यादा डेकोरेट करने के बाद और ज़्यादा इसमें एनहेंसमेंट्स करने के बाद इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आइडियाज़ फॉर अ टाइटल, यानी इसका टाइटल क्या हो सकता है। विजिट टू अ सिनेमा, हम ये भी लिख सकते हैं। टिट फॉर टैट, या फिर एज यू सो शैल यू रीप, ये तीनों इसके टाइटल हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप चूज़ कर सकते हैं जो इससे मैच करता हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेम्स फॉर द कैरेक्टर्स, अली, अहमद, टॉल मैन, वुमेन, टू अदर मैन, यानी इन नेम्स के अलावा भी आप नेम्स यूज़ कर सकते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं आप उनको नेम दे सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं स्टोरी में वो है यूजफुल एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस, काइंड लेडी, डर्बी हैट्स, लॉन्ग लाइन्स एंड टॉल मैन। इसके बाद है यूज़फुल एडवर्ब्स, इसमें हम ग्रेटली एक्साइटेड या वेरी वरीड या इस टाइप के कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली आपने ये नहीं यूज़ करने, आप इसके अलावा खुद से भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ऐड कर सकते हैं स्टोरी में। इसके अलावा हम कॉन्वर्सेशन ऐड कर सकते हैं। वी कांट सी द स्क्रीन, कुड यू प्लीज़ स्वैप योर सीट्स विद अस। Tall men refused. Later they found themselves in same miserable condition. इसके बाद आइडियाज़ फॉर द एंडिंग में हो सकता है they might have requested to swap their seats, they might have agreed, they might have refused them, यानी उन्होंने उनको सीट चेंज करने का कहा तो हो सकता है वो मान भी गए हो और हो सकता है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, यानी डिफरेंट एंडिंग हो सकती है। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।